सुप्रभातम। प्रकरण चल रहा है गीता अमृतम, गीता अमृत, जो वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया अंश है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 प्रकार के संयम के बारे में बताया है। कर्मयोग, उसके बाद आत्म संयम योग, और फिर बताया है भक्ति योग। 3 योग संयम के बारे में बताया, 3 कर्मों के बारे में बताया है। अब इसमें क्या है कि पद्यांश यानी कि श्लोक परीक्षा की दृष्टि में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। गीता मृतम 5 नंबर का प्रश्न आता है। 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, दूसरा प्रश्न आता है 4 नंबर का, तीसरा प्रश्न आता है 5 नंबर का। अब वो प्रश्न किस तरह से आते हैं वही मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि पद्यांश दिया हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जयायो रिकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। ये जो पद्यांश दिया हुआ है, एक प्रश्न आएगा अधोलिखित पद्यांश से अन्वय शब्दार्थ लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश में से अन्वय और शब्दार्थ लिखिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अन्वय लिखना है। अन्वय इस पद्यांश में से ही देख के लिखना है। जैसे कि श्लोक दिया हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायोरि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अन्वय क्या लिखेंगे, त्वम नियतम कर्म कुरु, इस लाइन में आया है। देखिए कर्म त्वम आया है, तो यह आ गया त्वम नियतम कर्म कुरु, पहली लाइन। फिर है रि अकर्मणः कर्म ज्याय, लास्ट में ज्यायो रि कर्म दिया हुआ है, तो यहाँ से तोड़ना है रि अकर्मण कर्म ज्याय, दूसरा लाइन। तीसरी है अकर्मण च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धम, अकर्मण लास्ट में दिया है, अकर्मण च ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धयेत। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए साथ साथ, क्या है अन्वय से ही अर्थ देखिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन त्वम नियत कर्म कुरु, तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूपी कर्म को कर। ही अकर्मणः कर्म ज्याय, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, अर्थात निकम्मा रहने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मणः च ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेति, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा, अर्थात निष्क्रिय रहने से तेरा शरीर भी नहीं चल सकेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अब शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में क्या है, नियतम, नियतम का अर्थ होता है शास्त्र द्वारा निर्धारित। ज्यायो का अर्थ होता है अधिक श्रेष्ठ। ही अकर्मणः निकम्मा रहने, क्योंकि कर्म न करना। शरीर यात्रापि शरीर संचालन का सामर्थ्य, शरीर का चलना। इस प्रकार से आपको लिखना है, अर्थ नहीं लिखना है। सिर्फ जो प्रश्न पूछेंगी वह आपको लिखना है। प्रश्न पूछते हैं जैसे अधोलिखित पद्यांश से अन्वय शब्दार्थ लिखत, तो अन्वय लिखना है और फिर शब्दार्थ लिखना है। अर्थ तो आपको इसलिए बताया क्योंकि श्लोक के साथ साथ अर्थ का पता होना भी जरूरी है। अब यहाँ पे जो अन्वय था, जो अन्वय यहाँ पे बताया हुआ है, उस अन्वय के माध्यम से ही अर्थ भी आपको मैंने बता दिया है। तो पहला प्रश्न ये था जो आता है, ये 4 नंबर का प्रश्न। अब एक प्रश्न आएगा, वो है 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न में क्या पूछेंगे, अधोलिखित पद्यांश से प्रश्न उत्तराणी लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश दिया गया है,
प्रश्न भी दिए जाएंगे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर इस पद्यांश में से ढूंढ के लिखने हैं। तो वो आएंगे आपके 5 नंबर के। जैसे कि प्रश्न दिया है यहाँ पे, अकर्मणः किम ज्यायः। एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद में पूछे तो एक पद में, पूर्ण वाक्य में पूछेंगे तो पूर्ण वाक्य में। जिस तरह से प्रश्न पूछे उसके अनुसार ही उत्तर लिखना है। प्रश्न है अकर्मणः किम ज्यायः। एक पद में उत्तर देना है कि आप कहा है कि अकर्म से श्रेष्ठ क्या है। अकर्म से श्रेष्ठ क्या है? कर्म। क्या श्रेष्ठ है? कर्म। यानी कि निकम में रहने से अच्छा है कि कर्म करना श्रेष्ठ होता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, कर्मणा किम प्रयोजनम। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कर्म से क्या प्रयोजन है? तो उत्तर क्या होगा? कर्मणा शरीर यात्रा भवति। कर्मणः शरीर यात्रा अपि भवति। कर्म से शरीर यात्रा होती है। अगला प्रश्न आएगा, नियत कुरु कर्म अत्र किम विशेषण पदम। यानी कि नियतम कुरु कर्म में यहाँ विशेषण पद क्या है? अब इस पंक्ति में जो दिया गया है नियतम कुरु कर्म, इसके अंदर आपको विशेषण पद बताना है। तो विशेषण पद क्या होता है? नियतम। क्या होता है? नियतम। नियतम का अर्थ होता है शास्त्रों द्वारा निर्धारित। यहाँ पे ये विशेषण पद बताया गया है। लास्ट प्रश्न आएगा, श्लोके प्रसिद्ध ये क्रियायाम कर्ता कह। यानी इस श्लोक में प्रसिद्ध ये क्रिया का कर्ता कौन है? प्रसिद्ध ये आया है तो ये क्रिया हुई, क्रिया का कर्ता कौन हो गया? शरीर यात्रा। क्या हो गई? शरीर यात्रा। इस प्रकार से आपको 4 प्रश्न पूछेंगे, लेकिन ये प्रश्न होंगे आपके 5 नंबर के। पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, तीसरा प्रश्न 1 नंबर का, चौथा प्रश्न भी 1 नंबर का। इस तरह से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर आपको उसके माध्यम से ही लिखने हैं जैसा पूछा जाए। जैसे पहले में पूछा है एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में उत्तर लिखना। यानी एक पद में उत्तर क्या होता है? सिर्फ कर्म, न प्रश्न को इसके अंदर जोड़ना है। दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, तो पूरा वाक्य बनाते हुए प्रश्न सहित उत्तर को लिखना होता है। फिर तीसरा प्रश्न व्याकरण संबंधी था और चौथा प्रश्न भी व्याकरण संबंधी था। इस तरह से आपको ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगला आता है। अगले में आपको पूछे जाएंगे, अगले में एक प्रश्न पूछा जाएगा, अधोलिखित पद्यांश से अन्वय रिक्त स्थान पूर्ति कृत। ये भी आपके आएगा 4 नंबर का। पहला प्रश्न था अन्वय और शब्दार्थ लिखने का, दूसरा प्रश्न था पद्यांश में से प्रश्नोत्तर ढूंढ के लिखने का, और तीसरा प्रश्न है अन्वय का रिक्त स्थान की पूर्ति करना। यानी कि जो अन्वय दिया गया है इस अन्वय को आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यानी कि शब्द छोड़ दिए जाएंगे और उसको आपको भरना होगा। इस प्रकार से ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपको अच्छे से याद करना है। अगला पैराग्राफ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निह स्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तम इति उच्यते। वही अन्वय देखिए, युक्त आहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य सर्वकामेभ्य निह स्पृह तथा युक्त इति उच्यते। ये तो श्लोक में से अन्वय छान के हमने लिख दिया है। अन्वय श्लोक के अंदर से ही छान के लिखना है। कई बार श्लोक जैसा होता है वैसा ही अन्वय होता है, यानी कि जिस प्रकार से श्लोक है वैसे ही अन्वय है। और कई बार होता है कि श्लोक में से हमको अन्वय जमा के लिखना होता है,
और अन्वय जो होता है उसमें ही अर्थ वैसा ही अर्थ होता है। जैसे कि मान लो अन्वय लिखा है युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य, तो इस लाइन का अर्थ होगा यथा योग्य आहार और विहार करने वाले तथा सर्व कार्वेभ्य निह स्पृह तथा युक्त इति उच्यते। कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले संपूर्ण कामनाओं से इस प्ररहित हुआ पुरुष योग्य युक्त अर्थात योगी कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सा अर्थ निकला है। अब इसमें शब्दार्थ क्या है? युक्त आहार विहारस्य, क्या अर्थ होगा? आहार और विहार से युक्त। निह स्पृह, कामना से रहित। सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से। युक्त, लगा हुआ। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। ये तो शब्दार्थ है। अब इसके प्रश्न क्या कहते हैं वो भी देखिए। सर्वे कामेभ्यो निह स्पृह कह उच्यते, एक पद में लिखना है। सभी कामनाओं से निह स्पृह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युक्त, यानी लगा हुआ। क्या कहलाता है? युक्त कहलाता है। ये युक्त, जिसका अर्थ होता है लगा हुआ। अगला प्रश्न, कीदृश मनुष्य युक्त इति कथ्यते, पूर्ण वाक्य में लिखना उत्तर। कैसा मनुष्य युक्त कहलाता है? तो कैसा मनुष्य कहलाएगा? युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य सर्व कामेभ्य निह स्पृह मनुष्य युक्त इति उच्यते, यानी अर्थात यथा योग आहार विहार करने वाला, कर्मों में चेष्टा करने वाला तथा सभी कामनाओं में निष्काम मनुष्य युक्त कहलाता है। अगला प्रश्न, निष्काम इति पदस्य स्थान श्लोक के किम पर्यायवाची शब्द है? निष्काम पद के स्थान पर श्लोक में किस पर्यायवाची पद का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया है? निह स्पृह। किसका प्रयोग किया गया है? निह स्पृह, जिसका अर्थ होता है कामना रहित। क्या अर्थ होता है? कामना रहित। अगला प्रश्न, अयुक्त इति पदस्य विलोमार्थक पदम श्लोका चित्वा लिखत, अयुक्त पद का विलोमार्थक पद श्लोक से चुनकर लिखना है। तो अयुक्त का विलोम होगा युक्त, यानी युक्ता। इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। अगला आता है यस्मात् उद्दजिते लोको लोकानुवज्जिते च यः हर्षम हर्ष भयोद्वेग मुक्तो यः स च मे प्रियः। अन्वय क्या कहता है? यस्मात् लोकः न उद्दजीयते, यह लोकात् न उद्दजीयते, यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः च मे प्रिय। शब्दार्थ है यस्मात् उद्दीज्यते, जिससे संसार खीन या उद्विग्न हो। हर्ष, खुशी। अमर्ष, अभाव क्रोध। उद्वेग मुक्त, खीनता रहित। अर्थ क्या है? यस्मात् लोक न उद्दीज्यते, यानी जिस मनुष्य में कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त न हो, अर्थात उद्विग्न या दुखी न हो। यह जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त सच में प्रिय, जो स्वयं भी किसी जीव से दुखी या खिन्न हो तथा खुशी और क्रोध तथा भय द्वारा उद्वेग से रहित हो, वह भक्त मुझे प्रिय है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब प्रश्न आता है, केह मुक्ति भगवत प्रिय, किन से मुक्त हुआ भगवत प्रिय होता है? कौन होता है? हर्षम हर्ष भय योग्य द्वे, यानी हर्ष अमर्ष भय और द्वेग से मुक्त व्यक्ति। अगला, कीदृशी मनुष्य भगवत प्रिय भवति, कैसा मनुष्य भगवत प्रिय होता है? यस्मात् लोक न उद्दिज्यते लोकाच्च य न उद्दिज्यते, यह हर्ष अमर्ष योगे विमुक्त स भगवत प्रिय। जिससे कोई दुखी न हो, जो स्वयं किसी से दुखी न हो, जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त हो, वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। अगला प्रश्न, स च में प्रिय, अत्र में इति
अत्र में इति सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्त। में शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्णाय, श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला, लोको उन्नय द्विजे यह अत्र उद्विज्यते, क्रियापद का कर्ता कौन हुआ? यह का अर्थ होता है जो, और जो कौन होते हैं? मनुष्य। अगला, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सुपशु परित्यागी भक्तिमानाय स मे प्रियः। अन्वय लिखना है, यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति कांक्षति न सुपशु परित्यागी, यह भक्ति भाव स मे प्रिय। शब्दार्थ देख लीजिए। हृष्यति प्रश्न होता है, द्वेष्टि द्वेष करता है, भक्तिमान भगवान का भक्त, परित्यागी त्यागने वाला। अर्थ होगा, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय होता है। प्रश्न है, शुभ अशुभ परित्यागी कस्य प्रिय भवति? में का अर्थ होता है श्री कृष्ण, यानी शुभ अशुभ का त्यागी करने वाला किसका प्रिय होता है? श्री कृष्ण का। श्लोक अनुसार कह भक्त प्रिय, श्लोक के अनुसार भगत प्रिय कौन है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान च भगवत प्रिय। जो मनुष्य प्रसन्न होता है, द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, शुभ अशुभ को त्यागने वाला भक्ति युक्त भगवान को प्रिय होता है। आगे, यो न हृष्यति वाक्य का कर्ता कौन होगा इस लाइन में? तो यह, यो का अर्थ होता है यह का अर्थ होता है जो। और द्वेष करोति इति भाव श्लोक की पद प्रयुक्त, घृणा करोति इस भाव के लिए श्लोक में क्या आया? द्वेष्टि का अर्थ होता है घृणा करना। अब प्रश्नोत्तर आते हैं। प्रश्नोत्तर में आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण आपके आएगा 2 नंबर का प्रश्न। जैसे कैसे लिखना है? लोक संग्रहम रेखांकित किया हुआ है, यानी इस रेखांकित पद का ही प्रश्न बनाना है। लोक संग्रहम एवं अपि संप्रश्यन कर्म कर्तुम हस्ति, यानी लोक कल्याण को देखते हुए ही कर्म करना चाहिए। तो लोक कल्याण को देखते हुए प्रश्न बनता है, किसको देखते हुए ही कर्म करना चाहिए, या किसे देखते हुए कर्म करना चाहिए? तो किसे देखते हुए? लोक संग्रह को। तो क्या होगा प्रश्न में? किम। क्या हो जाएगा? किम का अर्थ होता है क्या या किसे। अगला आएगा, यह यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद उन्नु वर्तते। जो प्रणाम करता है उसका संसार अनुसरण करता है। वह जो प्रणाम करता है उसका अनुसरण कौन करता है? कौन के लिए क्या आएगा? कह। न आत्मनम अवसाद्यते, स्वयं को दुखी नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वयं के लिए प्रश्न क्या आता है? किसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। कम का अर्थ होता है किसे। फिर है, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतम हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत वे मुझको पाते हैं। तो सभी प्राणियों के हित में ही रत वे किसको पाते हैं? किसके लिए क्या आता है? या माम आया, माम के लिए आएगा किम का अर्थ होता है किसे पाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। ये आता है आपके 2 नंबर का प्रश्न। हिंदी भाषा व अर्थ लिखा, हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। जैसे ज्याय का अर्थ होता है बेहतर, लोक संग्रह का अर्थ होता है जन कल्याण, असंयत का अर्थ होता है अनियंत्रित, निष्प्रभ का अर्थ होता है निरीह, दुष्प्राप का अर्थ होता है कठिनाई से प्राप्त, अद्वेष्टा ईर्ष्या द्वेष न करने वाला, समत्वम हानि लाभ आदि को सम्मान, हर्ष से योग होना। इस प्रकार से अर्थ पूछे जाएंगे तो ये अर्थ आपको याद करने हैं। फिर अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा, विशेषण विशेष पदम चयनम, विशेषण और विशेष पद का चयन करना है। जैसे कि नेतम कुरु कर्म त्वम अत्र कुरु, यहाँ कुरु क्रिया का कर्ता वाक्य से चुनकर लिखना है। तो कुरु जो आया है इसका कर्ता यहाँ पे कौन होगा? नियतम। कौन होगा? नियतम, यानी शास्त्र रूपी नियत कार्य करना। फिर समसिद्धिम अत्र विशेष पदम किम, समसिद्धि में विशेष पद क्या है? सिद्धिम। क्या है? सिद्धिम। इत्रो जनः,
इति अनय पदयो किम विशेषण पदम इतरो जन। इस पद का विशेषण क्या है? इतर। क्या विशेषण है? इतर। फिर सर्वकामेभ्य इतने पदयो किम विशेषण पदम। सर्वकामेभ्य का विशेषण पद क्या है? सर्व। और अगर विशेष पूछा जाए तो कामेभ्य, दोनों ही हो जाएगा। सर्व यहाँ पे विशेषण है, वो कामेभ्य यहाँ पे विशेष पद हो जाएगा। सर्वभूतानाम अन्यो पदयो किम विशेष पदम। सर्वभूतानाम इस पद में विशेष पद क्या है? भूतानाम में। क्या है? भूतानाम। और अगर विशेषण पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सर्व। इस प्रकार से ये जो पाठ था गीतामृतम पूरा हुआ। इस प्रकार से हर पाठ में से आपको इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से इनको याद करना है। धन्यवाद।